अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो dancs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को हम पाइथन में कैसे मैप कर सकते हैं। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस में डिफरेंटली एक्ट कर रहा होता है। तो अभी हम उसको देखते हैं कि वो कैसे डिफरेंटली एक्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास एक पहले से एक क्लास मौजूद थी, डक की क्लास, और मैंने एक और क्लास क्रिएट कर ली, डॉग की क्लास। ये देखिए यहाँ पर, और मैंने उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया जिसमें मैंने दो फंक्शंस को डिफाइन किए हैं, वोल्फ एंड बार्क। अब जरा अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी, यहाँ पर मैंने मेन में उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर दिए हैं। जैसे मैंने डॉग क्लास का एक डॉग1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट से दोनों फंक्शंस को कॉल की है। अब जरा मैं इसको रन करूँगी तो सिंपल वही परफॉर्म होगा जो हमारे पास पहले वाली क्लास में परफॉर्म हो रहा था। यहाँ पर मेरे पास सिंपल मेथड के अंदर जो भी मैंने वैल्यूज प्रिंट करवाई हुई थी वो यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो रही हैं। चूँकि अब हमें पॉलीमॉर्फिज्म के लिए ये करना पड़ेगा कि इसके इंटरफेस में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि दोनों में सेम हों, तभी हमें पता लगेगा कि हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक तरीके से मैप हो भी रहा है या नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़, इन दोनों फंक्शंस को कॉपी कर देते हैं पहले वाली क्लास में, और पहले वाली क्लास के फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं अपनी इस वाली क्लास में। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी हैं दोनों फंक्शंस, और अब हम पहली वाली क्लास के दोनों फंक्शंस को भी दूसरी वाली क्लास में कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैंने अब इन फंक्शंस को कॉपी कर लिया है अपनी डॉग की क्लास में। ठीक है, अब मैं ज़रा यहाँ पे इसको सेव करके अगर रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास अब सिंपल जो चीज़ें, एक मिनट यहाँ पर हम थोड़ा सा इंडेंट का इसको चेक कर लें। ठीक है, अब इसको सेव करके ज़रा दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सेम वही चीज़ जो पहले प्रिंट हो रही थी, वही चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ अब दोबारा से कॉल होने लग गई है। बाकी दोनों ऑब्जेक्ट कॉल इस वजह से नहीं हुए हैं क्योंकि जब उनके ऑब्जेक्ट के साथ हम उनको कॉल करते हैं तभी वो कॉल होते हैं। अदरवाइज ऐसा होना चाहिए था कि हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉल हो जाने चाहिए थे। तो अभी हम ज़रा देखते हैं कि हमारे बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से कॉल होंगे। अगर हम यहाँ से इस पूरी चीज़ को रिमूव कर देते हैं, इन दोनों चीज़ों को, और यहाँ से हम इन दोनों को भी रिमूव कर देते हैं, और हम सिंपल इनके नेम रहने देते हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के नेम रहने देते हैं कि हम इनको ये ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं। और उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाते हैं, जैसे कि फॉर ऑब्जेक्ट के, मेरे पास ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी है मैं यहाँ पर वैल्यूज़ डिफाइन कर लेती हूँ। मेरे पास है डोनाल्ड और मेरे पास है डॉग1। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट में मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर कॉल हो जाएं। फॉर डॉट, अब मैं डिफरेंट फंक्शंस के नेम लिखूंगी जो भी मेरे पास फंक्शंस यहाँ पर हैं। बार्क को हम कॉल करेंगे। ठीक है, ओ डॉट वुल्फ, ओ डॉट क्वैक, और हमारे पास कौन सा फंक्शन बाकी बच गया है, हमारे पास बार्क भी हो गया है, क्वैक भी हो गया है, वॉक भी हो गया है। बार्क, वुल्फ, क्वैक, और हमारे पास एक और फंक्शन जो है वो बाकी बच गया है, वॉक। अब हम ज़रा उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो अब देखें कि हम एक ही ऑब्जेक्ट से सबको कॉल करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को। तो हम यहाँ पर ज़रा इसको रन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ठीक है, अब हमने यहाँ पर फॉर लूप में सारी वैल्यूज़ डिफाइन कर दी हैं। अब हम साथ ही जब इसको रन करेंगे सेव करने के बाद, तो आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास 2 टाइम्स सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी हैं। अगर मैं इसको ज़रा अलार्ज करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट 4 लाइन ऑफ कोड है ये मेरे पास एक क्लास के तमाम मेथड की वैल्यूज़ हैं, और जो मेरे पास सेकंड 4 लाइन्स हैं ये मेरे पास दूसरी क्लास के तमाम मेथड्स की वैल्यू हैं। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को अपने पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं।